गाइस एज यू ऑल नो मिडिल ईस्ट में अभी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल यूएसए एंड ईरान के बीच में। और इस वजह से अभी आपको पता ही होगा कि पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन दी ऑल दी कंट्रीज, ऑल दी अदर कंट्रीज, गैस को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी क्राइसिस चल रहा है और काफ़ी ही इश्यूज़ हैं इन चीज़ों को लेकर के। और मालूम है एक सबसे बड़ी बात क्या है इंडिया में हर टाइम क्या होता है कि आपदा में लोग अवसर ढूंढने लगते हैं। जहाँ पर एक तरफ क्राइसिस चल रही है, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज ला रही है, अलग अलग तरीके। पहले क्या कहते हैं, एलपीजी जो गैस है, सिलेंडर है, उसको बुक करने का 21 डेज टाइम लिमिट था कि आप एक बार बुकिंग करने पर 21 डेज बाद ही बुकिंग कर सकते हो। अब ना वो चेंज होकर 25 हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर गांव वगैरह में, अब आप 45 डेज से पहले आप बुकिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर आप आज आपने एलपीजी सिलेंडर अगर आपने परचेस कर लिया तो आप 45 डेज बाद ही आप उसको वापस से बुक कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ क्राइसिस, लोगों को एसेंशियल जो ज़रूरत है, मतलब वो नहीं पूरा हो पा रही है। और एक तरफ लोग घरों में सिलेंडर्स इकट्ठा करने लगे हैं जगह जगह पर। तब मतलब आपस में लोग कट मर जा रहे हैं, कहते सिलेंडर्स के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। मतलब और इतनी कालाबाजारी स्टार्ट हो गई। अभी जस्ट एक क्राइसिस का स्टार्ट है, अभी 13वां दिन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, और ये सिचुएशन आ गया है इंडिया में। मतलब पूरे अब तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सारी कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम कर दे रही हैं। सारे स्कूल कॉलेज भी धीमे धीमे बंद होंगे। बल्कि इवन अदर कंट्रीज़ में अब ये सारी चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। भारत में भी धीमे धीमे, इंडिया में भी ये चीज़ें अब अप्लाई होने लगेंगी। एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगे, स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस वापस स्टार्ट हो जाएंगी। ये सेम थिंग हो जाएगा लाइक कोविड पेंडेमिक के टाइम का सिचुएशन हो जाएगा। और यही नहीं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने अगर लंबे खिंचते और चलता है तो फिर ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन होगा। और ये हमें और आपको सरवाइव करने के लिए बहुत बड़ा एक इशू होगा। गाइस मैं बता दूं कि मैं एक्चुअली ग्रेटर नोएडा में भी अकेले रहता हूं। और मैं एक्चुअली मेरे पास छोटा सिलेंडर है। मैं ब्लैक में भराया करता था सिलेंडर। और जो गैस मैं आज के 2 महीने पहले 90 रुपये किलो केजी भरवाया करता था, आज वो सिलेंडर 250-300 रुपये केजी देने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं, वो गैस नहीं मिल पा रहे हैं। और सोचो, अगर हमारे जैसे, अभी तो मैं अकेला एग्जांपल नहीं हूँ, मेरे जैसे ना कितने बच्चे घर से दूर अलग अलग जगह पे रहते होंगे। इवन अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ, वाराणसी की बात करूँ, और भी अलग जगह, इवन इन एनसीआर रीजन में, बाकी भी देश के अलग अलग जगह पर लोग एक अपने गाँव से, शहर से, अपने शहरों से दूर अच्छे जगह पर पढ़ाई के लिए जाते हैं। उन सब के लिए क्राइसिस का टाइम है, उन सब के लिए। और इस पर सरकारें या फिर कोई भी कितना भी कह ले, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे पास, इनफ स्टोरेज है, ये सब मिथ है। अगर 10 दिन भी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहा ना, तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो जाएगा। और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो भी कहते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ हैं, उनको इस पर सोचना पड़ेगा। और इन चीज़ों की कैसे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उनको सोचना पड़ेगा। और हमारे देश के लोगों को भी, भाई आप आपदा में अवसर ढूंढना बंद करें। इस पेंडेमिक सिचुएशन में जिन लोगों को भी नीड है, लोगों को क्या कहते हैं, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग आप उनको कहते हैं फैसिलिटेट करें, ताकि हर किसी को ज़रूरत की चीज़ें मिल पाएँ। ठीक है, तो भाई यही बस बोलना था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तो ये सिर्फ एलपीजी सिलेंडर के लिए ऐसा हो रहा है, एलपीजी गैस के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में देखना, रोड पर गाड़ियाँ चलना बन जाएगी। क्योंकि अब केवल गैस सिलेंडर की, मतलब जो एलपीजी सिलेंडर, केवल उसका ही क्राइसिस नहीं हो रहा है। धीमे धीमे अब पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे इनकी भी क्राइसिस आएंगी। धीमे धीमे ये चीज़ें भी अब मिलना बंद हो जाएंगी। क्योंकि हमारे देश की लगभग 90% जो डिपेंडेंसी थी वो उसी रूट से थी, जिस रूट के बीच में उस कॉन्फ्लिक्ट सारे छिड़ चुके हैं। ठीक है, तो यार प्लीज़ यही है कि आप अपने आसपास के लोगों का हेल्प करें जितना कर सकते हैं। और अपने आसपास इस तरह की चीज़ें ना क्रिएट करें, आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें, थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें। और भाई इवन पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का जब हरकत करने लगते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और इन सब जो इन्वॉल्व होने लगते हैं, इवेंचुअली गवर्नमेंट मतलब इस चीज़ों को लेकर के अवेयर है, इस पर काम कर रही है कि लोग इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन कितना कर पाएगी, हर जगह लूट घसोट मचा हुआ है, सारी चीज़ें मची हुई है। तो ठीक है यार, बस यही बोलना था। बाकी तो इंडिया के लोगों का क्या ही बताऊँ मैं, एकदम बुरा हालत हो चुका है। मतलब उनके अंदर थोड़ी भी, क्या ही बताऊँ, एकदम जीरो सिविक सेंस
चल रहा था अभी तक, लेकिन जीरो सिविक सेंस के साथ साथ इनके पास जीरो मोरल सेंस, जीरो कॉमन सेंस और जीरो एथिकल सेंस। क्या कहते हैं? ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी यू ऑल। ओके, बाय बाय।